दिन पे दिन घर कंकास की वजह से कहीं ना कहीं नया नया देखने को मिल रहा है। सूरत में अभी अभी थोड़े समय में पहले सचिन, सरथाना, मोटा वराछा और गोड़ोदरा ऐसे कई घटना सामने आए जो घर कंकास की वजह से महिला का मर्डर हो रहा है। सचिन में पति ने दारू पीकर महिला को मार दिए थे। सरथाना में प्रेमी ने शक की वजह से अपनी प्रेमिका को मार दी थी। मोटा वराछा में सरथाना ही पुलिस स्टेशन उसका भी लगता है। सरथाना विस्तार में पति ने अपनी पत्नी को, उसके बच्चे को घर कंकास की वजह से मार दिया था। अभी गोड़ोदरा विस्तार में घर कंकास की वजह से ही एक और हत्या हुई। घर कंकास दिन पे दिन एक कहीं ना कहीं विकराल रूप लिए जा रहे हैं। इसमें ऐसा हो रहा है कि हत्या तक बात पहुंच जा रही है। छोटी छोटी बात इतनी लंबी पहुंच जाए हत्या तक, इसमें कहानी बड़ी बढ़ जाती है। ये मैटर में पूरी जानकारी देते हुए भगीरथ गढ़वी सर क्या बोल रहे हैं आपको सुनाते हैं। जी सर। गोड़ोदरा पुलिस स्टेशन विस्तार में एक हत्या का बनाव बना है। आज अर्ली मॉर्निंग रात को 12 बजे के बाद और 1:45 के आसपास ये घटना बनी है। इस घटना में जो आरोपी है उसका नाम जयसुख लाखाभाई वाणिया है। वो गोड़ोदरा विस्तार में रहता है और उसने अपनी पत्नी को चप्पू मारकर उनकी हत्या निपजाई है। इस घटना में जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन पुलिस को मिली है उसमें ऐसा है कि इन पति पत्नी के बीच में, दोनों के बीच में नौकरी के बात को लेकर झगड़ा हुआ था। जो उनके पत्नी है वो कहीं पे रेगुलर एक जॉब कर रहे हैं और उनके जो पति हैं वो पोर्टर एप्लीकेशन थ्रू जो डिलीवरी भेजनी होती है हर जगह, वहाँ पे डिलीवरी भेजकर अपना गुजरान चलाते हैं। उनके साथ उनके पेरेंट्स और उनके छोटे भाई भी वहीं रहते हैं। एक ही घर में तीनों फैमिलीज रहते हैं। तीनों फैमिलीज में से जो भी मेल हैं सभी काम करते हैं। इनमें से बाद में इन दोनों के बीच में तकरार हुई थी। 2 दिन पहले भी इन दोनों के बीच में इसी कारण झगड़ा हुआ था। कल रात को ये जब घटना बनी तब ये 1:45 के आसपास की घटना है। वो अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ, जो 2 बिटियां हैं छोटी, उनके साथ सो रहे थे वहाँ पे और इसी बात को लेकर उनमें झगड़ा हुआ। उन्होंने अपने घर में से ही जो घर में यूज़ करने वाला चप्पू होता है वो कहीं से लाकर अपने पत्नी पे वार कर दिया। काफ़ी गहरा वार था, गले पे वार किया। इसकी वजह से उनकी अभी मृत्यु हुई है। इस मृत्यु का सही कारण जानने के लिए हमने डेड बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया है। जो भी हमें मेडिकल एविडेंस मिलेंगे उस हिसाब से आगे की केस प्रिपेयर किया जाएगा। जो आरोपी है उसको डिटेन कर लिया गया है और अभी उसको अरेस्ट करने के लिए अभी कार्यवाही जारी है। सर 2 लड़की के सामने मारा, ऐसा कुछ बात आ रहा है कि ये घटना कल रात को 12 बजे के बाद, मतलब अर्ली मॉर्निंग भी नहीं कह सकते, 1:45 के आसपास की ये घटना है। रात को बच्चियों के साथ वो लोग सो रहे थे और तभी दोनों के बीच में कुछ बोलाचाली हुई, तकरार हुई। पति पत्नी एक ही रूम में सो रहे थे, 2 बच्चियां भी वही सो रही थी। इसमें से जैसे ही पति ने अपनी पत्नी पे वार किया चप्पू से, तो जो छोटी बच्ची थी जो 9 साल की, वो तुरंत बाहर आई। उसने अपने दादा दादी और अपने जो चाचा हैं उसको ये बात बताई और फिर आगे की कार्यवाही के लिए पुलिस वहाँ पहुँच गई थी। पुलिस ने जो भी मेडिकल एविडेंस वहाँ से इकट्ठे करने होते हैं वो भी किए हैं और जो भी वहाँ पे वारदात पे मौजूद थे वो लोग, और इसमें जो जो गवाह हो सकते हैं उनके सबकी हम इंक्वायरी भी कर रहे हैं। उनसे जो भी स्टेटमेंट मिलेंगे और जो भी एविडेंस मिलेंगे उस हिसाब से आगे का जो केस है वो प्रिपेयर किया जाएगा। इस घटना के बारे में पुलिस को जानकारी कैसे मिली? ये घटना जब बनी उसके बाद इस जो विक्टिम है उनको, उनके परिवार के लोग मेडिकल के ट्रीटमेंट के लिए तुरंत ले गए थे। बाद में पुलिस को जो हॉस्पिटल है वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इस तरह की एक घटना बनी है जिसमें एक विक्टिम को गले में काफ़ी इंजरी हुई है और फिर पुलिस वहाँ पहुँच गई थी। बाद में जो फॉर्मल मेडिकल इन्फॉर्मेशन होती है वो भी हमें बाद में मिली थी।